विकास और कल्याण का तो अभी तक पता नहीं चल रहा है। कितना दिन से पता है? पिछले 10 सालों से। विकास और कल्याण 10 साल से लापता है। 10 साल से लापता है। जितना होना चाहिए अभी तक कुछ नज़र वैसा नहीं आ रहा है। न कहीं रोड बढ़िया से, न कहीं नाला है, न कहीं शिक्षा का व्यवस्था। स्कूल का सुन रहे थे बाउंड्री वॉल होने वाला है, अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं हुआ। स्कूल में गेट नहीं लगा। एक ही स्कूल है, उस पर भी ध्यान नहीं हो रहा है। विकास और कल्याण नहीं मुलाकात हो रही है। कहाँ मिल रहा है। उसके बाद तो सब पंचायत में कचरा उचरा वाला जो उठाने वाला पेटी उटी है अपने पंचायत में, वो भी अभी तक नहीं मिला है घर घर। अच्छा। और भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जिस योजना के बारे में यहाँ की जनता को भी जानकारी नहीं मिल पाता है। कब योजना आता है, कब योजना चला जाता है। घर तो पबरा है। अच्छा। लेकिन एक तरह से पबरा से कटे हुए हैं। क्यों? हमारे घर पर जाने के लिए पैदल भी रास्ता नहीं है। वो रास्ता कौन देगा? हम मुखिया जी जब चुनाव था आए थे वोट मांगने के लिए, तो बोले थे जीतेंगे 10 बार बना। अच्छा। लेकिन जीतने के बाद ना ही तो दर्शन दिए हैं, ना ही उस रोड पर विचार हुआ है। बरसात का मौसम तो छोड़ दीजिए, अभी सूखे के मौसम में भी चलिएगा तो ढनमना गिर जाइएगा। रोशन जी, आपका घर कहाँ हुआ? अबड़ा। पबरा पंचायत पबरे पड़ता है। अबड़ा पंचायत है, वार्ड नंबर 10। पबरा के मुखिया कौन है अभी वर्तमान में? अबड़ा के मुखिया है प्रीति कुमार है। उप मुखिया? उप मुखिया के बारे में तो नहीं पता। सरपंच? सरपंच हैं हमारे पुष्पा देवी। उप सरपंच? उप सरपंच के बारे में नहीं पता। आपके वार्ड के वार्ड सदस्य? वार्ड सदस्य हैं रामचंद्र सहनी। अच्छा। अब चलिए, वो तो हो गया। अब हम आपसे एक चीज़ जानकारी चाहते हैं। पबरा पंचायत में जो आपकी पंचायत है, इस पंचायत में विकास और कल्याण कहीं मिला है आपको? विकास और कल्याण का तो अभी तक पता नहीं चल रहा है। कितना दिन से पता है? पिछले 10 सालों से। विकास और कल्याण 10 साल से लापता है। 10 साल से लापता है। जितना होना चाहिए अभी तक कुछ नज़र वैसा नहीं आ रहा है। न कहीं रोड बढ़िया से, न कहीं नाला है, न कहीं शिक्षा का व्यवस्था। स्कूल का सुन रहे थे बाउंड्री वॉल होने वाला है, अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं हुआ। स्कूल में गेट नहीं लगा। एक ही स्कूल है, उस पर भी ध्यान नहीं हो रहा है। विकास और कल्याण नहीं मुलाकात हो रही है। कहाँ मिल रहा है। उसके बाद तो सब पंचायत में कचरा उचरा वाला जो उठाने वाला पेटी उटी है अपने पंचायत में, वो भी अभी तक नहीं मिला है घर घर। अच्छा। और भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जिस योजना के बारे में यहाँ की जनता को भी जानकारी नहीं मिल पाता है। कब योजना आता है, कब योजना चला जाता है। अच्छा, ये बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी होमगार्ड हैं। होमगार्ड हैं। गाय माल भी आप रखे हुए हैं? नहीं, गाय माल रखे थे, अब नहीं रखे हुए। अब नहीं रखे हुए हैं। खेती करते हैं? खेती करते थे, वो भी अभी सब ठिका बटैया लगाया हुआ। ठिका बटियाला जमीन है? जमीन है। सरकार के द्वारा वृक्षारोपण के लिए हर किसान के लिए सुविधा उपलब्ध की गई है। वो सुविधा मिला है आपको? नहीं, वो सुविधा नहीं मिला है। उसका कारण है जो मेरा जो खेत है वो दूसरे पंचायत में पड़ जाता है। नदी पबरा पंचायत में खेत नहीं है? पबरा पंचायत पबरा पंचायत में सिर्फ रहते हैं। अच्छा, पिछले 10 साल में पबरा पंचायत में के गो काम हुआ जिसको उंगली पे गिना जा सकता है विकास का काम? उंगली पर गिना जा सकता है काम तो अभी हाल फिलहाल लोग देखे थे स्कूल में जो रंग रोगन का कार्य हुआ है। अब रंग रोगन पता नहीं मुखिया के थ्रू हुआ है या फिर और किसी दूसरे। मैं पिछले 10 साल की बात बता रहा हूँ। बस वही हाल फिलहाल में हुआ। पिछले 10 साल से हाल फिलहाल में 10 साल में मात्र एक काम दिखा उसके आपको? बाद और वो दिखा स्कूल में रोड जो बना था वो दिखा, और उसके बाद तो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये मुखिया उधर थोड़ा बहुत रोड बना था, वो क्या कहते हैं पिछले 10 साल में बांध पर। अच्छा, आप ये बताइए, प्रीति कुमारी मुखिया कब बनी? प्रीति कुमारी मुखिया इसी 2021 में? 2021 में? अच्छा, 2021 और 24 के बीच में 3 साल हुआ है। आप कितने बार मिले हैं मुखिया जी से? मुखिया जी से एक बार भी नहीं मिले। कभी ज़रूरत नहीं बुझाई या मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात ही नहीं हुई है और ज़रूरत भी ऐसा कुछ नहीं आया। अच्छा, ठीक है, बात है ये। रोशन जी, एक सब चीज़ बताइए, पबरा पंचायत में क्या होनी चाहिए जो नहीं हो रहा है अभी आपके समझ से? पबरा पंचायत में सरकार के द्वारा जो भी योजना दी जाती है, ये पबरा पंचायत ही क्या पूरे बिहार राज्य में जो भी पंचायत है, सभी पंचायत में सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जाती है वो योजना आनी चाहिए। पबरा में भी यहाँ के पंचायत वासियों को भी मिलना चाहिए, उस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उस योजना के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और ये एक कर्तव्य बनता है प्रतिनिधि का, पंचायत प्रतिनिधि का, चाहे वो मुखिया रहे, सरपंच हो या फिर
वार्ड सदस्य हो, इन सब का एक जिम्मेदारी बनती है जो पंचायत में सभी जनता को जागरूक करें और वो सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं और उनका लाभ पहुंचाएं। लेकिन वो नहीं होता है। ऐसा कहाँ कुछ हो रहा है। जैसे हाल फिलहाल कल परसों पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आप देखे होंगे, जो ये जो घर जो मिलता है सबका, उसमें दिया हुआ है किसको किसको मिलना चाहिए, किसको किसको नहीं मिलना चाहिए। उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे दुपहिया बाइक है या चारपहिया बाइक है या पहले से घर है, उसको जो है नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अपने गांव में ऐसा देखा गया है जो उनको भी मिल गया है, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाया। अच्छा। बहुत सारे गरीब गुरबा तो यहाँ तक, हमारे घर के बगल में भी एक है, हमारे चचा हैं जो कि डेथ कर चुके हैं और उनका एक ही बेटा है और वो विधवा जो है चाची है, वो उनका नाम लिस्ट में आया हुआ था और वर्षों से वो लगातार घूम रहे हैं और अभी तक उनको जो है घर में नाम ही नहीं आया। कभी बोला जाता है लिस्ट में नाम नहीं है, कभी बोला जाता है लिस्ट में नाम ऊपर नीचे हो गया। मुखिया जी से नहीं मिले आप लोग? उनको तो हम बोले हैं मिलने के लिए कई बार, तो उनको भेंट देंगे तब तो मिलेंगे। मुखिया जी लापता हैं क्या? अब मिलते ही नहीं है तब तो। पवरा में कोई ढंग का विकास नहीं हो रहा है, तो यही सब होना चाहिए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश भारती है। आप किसी पार्टी में भी हैं? कोई नेता मतलब किसी पार्टी के अथी में? हम बीजेपी का सक्रिय सदस्य हैं। आपका घर कहाँ हुआ? घर तो पवरा है, अच्छा। लेकिन एक तरह से पवरा से कटे हुए हैं। क्यों? हमारे घर पर जाने के लिए पैदल भी रास्ता नहीं है। वो रास्ता कौन देगा? हम मुखिया जी जब चुनाव था आए थे वोट मांगने के लिए, तो बोले थे जीतेंगे 10 बार बना। अच्छा। लेकिन जीतने के बाद ना ही तो दर्शन दिए हैं, ना ही उस रोड पर विचार हुआ है। बरसात का मौसम तो छोड़ दीजिए, अभी सूखे के मौसम में भी चलिएगा तो ढनमना गिर जाइएगा, वैसा रास्ता है। छोटा मोटा मोहल्ला नहीं है, 100 साल पुराना मोहल्ला है और लमसम 100-150 की आबादी वाली मोहल्ला है। अच्छा, मुखिया जी को आप लोग वोट दिए बस उसी रोड के लोभ में? हाँ, रोड के लोभ में। लेकिन रोड नहीं बना? रोड बनना तो दूर की बात, जीतने के बाद वो रोड की क्या स्थिति है घूर के देखने भी नहीं आए। मुखिया जी से मुलाकात हुई कभी? मुखिया जी से तो नहीं हुए, मुखिया जी के पति से अच्छा है। मुखिया जी से मुलाकात कोई हुई। पॉजिटिव रिस्पांस नहीं? कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। जिस समय चुनाव था उस समय बरसात का मौसम था, ठेवना भर कादो में घुस के आते थे मुखिया जी के पति। अच्छा। ये रोड हम बना देंगे, ऐसा अच्छा। नहीं रहा। लेकिन जीतने के बाद तो छोड़ दीजिए, अब 4 साल होने थे, अभी ना तो उस रोड में कुछ काम हुआ है। हम लोग तो जिल्लत की ज़िंदगी, एक तरह समझिए पवरा गांव के हम वासी नहीं हैं। इस चीज़ का कहीं आपने लिखित में कोई पदाधिकारी को दिया है? लिखित में हम कहीं नहीं दिए हैं। एक बार दिए थे, लेकिन एक भूअर्जन पदाधिकारी को और एसडीओ साहब को या पदाधिकारी को आप एक बार लिखित में पब्लिक पिटीशन बना के दीजिए। एक बार हम पिटीशन बनाए थे। मुखिया से क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम तो पैदल चलने के लायक नहीं, हमको तो कम से कम चलने लायक वहाँ पर रोड बन जाए। आप सरकार को टैक्स भी देते हैं? टैक्स, एक चॉकलेट खरीदते हैं उस पर भी हम टैक्स भरते हैं। तो आपका रास्ता का भी उपाय नहीं है? रास्ता का भी उपाय नहीं। आपके घर पर नल जल की योजना गया है? नल जल की योजना तो गई है, घर पर है नल जल। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। रास्ता का आपके पास सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या है।